एक्सरसाइज 3 करेंगे आज हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। कि हमने फ्रैक्शन दी हुई है, इसको हमने करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़ा। और हिंट हमें दी हुई है कि फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर, कि हमने सबसे पहले इसका कॉमन डिनोमिनेटर लाना है, उसके बाद हमने इसको करना है असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 4/5, 7/10 और 9/20। पहले हम इस क्वेश्चन में इसका करेंगे कॉमन डिनोमिनेटर। तो उसके लिए हमने, अब हमारे पास 3 नंबर हैं, 4/5, 7/10 और 9/20। तो हमने इनको सेम करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसका लेंगे एलसीएम। सबसे पहले हम 2 के टेबल से शुरू करेंगे, तो 2 के टेबल में 5 नहीं जाता, हम ऐसे ही लिख देंगे 5 को। फिर 10 है तो 2 5s are 10 और 2 10s are 20। फिर 2 में करेंगे क्योंकि 10 अभी जा सकता है 2 के टेबल में, तो 5 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 5 नहीं जाता, और 2 5s are 10। अब ये तीनों नंबर्स हमारे पास आ गए 5, यानी ये 5 के टेबल में जा सकते हैं, तो 5 1s are 5, 5 1s are 5 और 5 1s are 5। तो हमारे पास जो इसका आया है वो है 2 × 2 × 5। तो 2 2s are 4, 4 5s are 20। तो हमारे पास जो आया है कॉमन वो है 20। तो हमने लाना है यहाँ पे 20। हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 4/5। अब हमने इसको बनाना है, यहाँ लिख लेंगे 7/10 और तीसरा नंबर हमारे पास था 9/20। तो 4/5 को हमने करना है, 5 को लेना है 20 के इक्वल। तो 5 के टेबल में कितने ज़ार पे आएगा 20। 5 4 ज़ार होता है 20। ऊपर भी हम यहाँ लिखेंगे ×4, क्योंकि नीचे जो नंबर लिखेंगे वही नंबर हमने ऊपर भी देने। फिर है 10 के टेबल में 20, तो 10 2s are 20। ऊपर भी हम यहाँ लिखेंगे ×2। फिर 20 के टेबल में 20 है तो 20 1s are 20 होते हैं, और ऊपर भी आ जाएगा ×1। मल्टीप्लाई करेंगे 4 4s are 16 बाय 4 5s are 20। दूसरे हमारे पास 7 2s are 14 और 10 2s are 20। 9 1s are 9 और 20 1s are 20। अब हमारे पास इसके आ गए हैं कॉमन डिनोमिनेटर। अब हमने अगला करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमने इसको चेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो हमारे पास आ रहा है 9/20। तो 9/20 है हमारे पास, इसका 9/20 का सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 9/20। फिर उससे बड़ा नंबर है 14/20। तो 14/20 हमारे पास आया था आंसर 7/10 का, हम यहाँ लिखेंगे 7/10। और थर्ड हमारे पास है 16/20, वो हमारे पास आया है 4/5 का। तो ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है पूरा, यानी हमने इसको कॉमन भी किया है। और फिर असेंडिंग ऑर्डर में आप इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं कि सबसे पहले 9/20, फिर 14/20 और 16/20। ये भी होता है, ये अगर बुक के पीछे इस फॉर्म में आंसर है तो हमारे पास ये भी हम आंसर लिख सकते हैं 9 जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से। हमारे पास इसका बी पार्ट है 5/6, 4/9 एंड 13/18। तो हम इसका एलसीएम लेंगे 6 9 और 18 का। 2 के टेबल से इसको हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है 2 3s are 6, 9 नहीं जा सकता, हम 9 को ऐसे ही लिखेंगे, और 2 9s are होता है 18। अब ये तीनों नंबर 2 के टेबल में नहीं जाएंगे तो हम इसको 3 से करेंगे। 3 1s are 3, 3 3s are 9 और 3 3s are 9। 3 में 1 ऐसे ही चला जाएगा, फिर 3 1s are 3 और 3 1s are 3। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 × 3 × 3। 2 3s are 6 और 6 3s are हमारे पास होता है 18। तो हमने इसको लाना है 18 के इक्वल। हम यहाँ लिखेंगे 5/6, 4/9, 13/18। 6 के टेबल में देखना है कि 6 कितने ज़ार 18 होता है, तो 6 3s are 18 होते हैं। हम यहाँ लिखेंगे ×3, नीचे भी और ऊपर भी आ जाएगा ×3। फिर 9 2s are 18 और 2 नीचे लिखा है तो ऊपर भी 2 आ जाएगा। और फिर 13/18 है तो 18 1s are 18 होता है, और ऊपर भी आ जाएगा ×1। टेबल पढ़ेंगे हम इसका 5 3s are 15 बाय 6 3s are 18, 4 2s are 8 बाय 9 2s are 18, फिर 13 1s are 13 और 18 1s are 18। अब हमारे पास इसमें सेम आ गया डिनोमिनेटर। अब हमने इसको करना है असेंडिंग ऑर्डर में।
असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले इसका देखेंगे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा जो नंबर है वो हमारे पास आया 8/18 और ये हमारे पास आंसर आया था 4/9 का। हम यहाँ लिखेंगे 4/9। उसके बाद आ रहा है 13/18, तो ये थर्ड नंबर हमारे पास 13/18। और इसके बाद हमारे पास आता है 15/18, वो हमारे पास आया 5/6 का। तो ये हमारे पास इसका आंसर है असेंडिंग ऑर्डर में। अगला है सी पार्ट है 3/9, 5/6 और 2/3। अब इन तीनों के एलसीएम लेंगे सबसे पहले। टू के टेबल से शुरू करेंगे क्योंकि 6 2 के टेबल में जा सकते हैं, 9 नहीं जाता, 9 को ऐसे ही लिखेंगे। 2 3 ज़ार 6 और 3 ऐसे ही आ जाएगा नीचे। फिर हम 3 के टेबल में देखेंगे, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3 और 3 1 ज़ार 3। फिर 3 1 ज़ार 3 और ये 1 साथ में ऐसे ही हम लिख देंगे। तो 2 3 ज़ार 6 हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे 2 × 3 × 3। 2 3 ज़ार 6 और 6 3 ज़ार 18, यानी हमने इसका भी जो डिनोमिनेटर बनाना है वो आएगा 18 के इक्वल। हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 3/9, 5/6, 2/3। 18 करना है तो 9 2 ज़ार 18 होता है, यहाँ पे लिखा ×2, इधर भी आ जाएगा ×2। फिर 6 3 ज़ार 18, तो ×3 यहाँ भी आएगा ×3। फिर 3 के टेबल में 18 3 6 ज़ार 18 होता है और 2 वो नीचे 6 लिखा है तो ऊपर भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6 ही। अब टेबल पढ़ेंगे 3 2 ज़ार 6 बाई 9 2 ज़ार 18, 5 3 ज़ार 15 बाई 6 3 ज़ार 18, फिर 2 3 ज़ार 6 और 6 3 ज़ार 18। अब हमारे पास ये नीचे नंबर सेम आ गया, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़ा यानी सबसे छोटा नंबर इसमें आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आया था 2 6 ज़ार 12। तो सबसे छोटा जो नंबर है ये 6/18 है, हमारे पास 6 है तो 6/18 हमारे पास आंसर है 3/9 का। उसके बाद आ रहा है 12/18, वो हमारे पास 12 है 2/3। और फिर हमारे पास आ रहा है 15/18, वो है 5/6 का आंसर। अगला हमारे पास डी पार्ट है इसका 11/16, 5/8 एंड 3/4। सबसे पहले हमने वही एलसीएम लेना है इसका 16 8 और 4 का। टू के टेबल से शुरू करेंगे, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4। फिर दोबारा ये 2 में जा सकते हैं तो 2 4 ज़ार 8, फिर 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। फिर 2 2 ज़ार 4 होता है, 2 1 ज़ार 2 और 1 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। फिर 2 1 ज़ार 2 और ये 1 साथ में हम ऐसे ही लिख देंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 16, या 2 2 ज़ार 4, फिर 4 2 ज़ार 8 और यहाँ पे 8 2 ज़ार 16। तो हमारे पास जो इसका एलसीएम आया वो है 16। हम यहाँ इसको 16 अब हमने बनाना है, हम लिखेंगे 11/16, 5/8 और 3/4। अब 16 के टेबल में 16 1 ज़ार 16 होता है, हम यहाँ लिखेंगे ×1, ऊपर भी आ जाएगा ×1। 8 के टेबल में 8 2 ज़ार 16, नीचे ×2 किया है तो ऊपर भी होगा ×2। फिर 4 के टेबल में 4 4 ज़ार 16, ऊपर भी आ जाएगा ×4। टेबल पढ़ेंगे इसका 11 1 ज़ार 11 और 16 1 ज़ार 16, तो 11/16 आ जाएगा इसका। दूसरा नंबर है 5 2 ज़ार 10 बाई 8 2 ज़ार 16। फिर है 3 4 ज़ार 12 और 4 4 ज़ार 16। अब हमारे पास इसके डिनोमिनेटर सेम आ गया तो हम इसको करेंगे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर जो हमारे पास आ रहा है इसमें है 10।
10 हमारे पास जो आंसर है वो है हमारे पास 5/8 का। उसके बाद 10 के बाद है 11/16 आया हमारे पास 11/16 का ही। और 11 के बाद है 12, तो 12 आंसर आया 3/4 का। अगला ई पार्ट है हमारे पास 3/4, 5/6 एंड 3/8। एलसीएम लेंगे इसका 4, 6 और 8 का। 2 के टेबल में 2 2s are 4, 2 3s are 6 और 2 4s are 8। फिर 2 के टेबल में करना है 2 1s are 2, 3 ऐसे ही नीचे आ जाएगा और 2 2s are 4। अब 1 और 3 ऐसे ही नीचे चले जाएंगे और 2 के टेबल में 2 देखें तो 2 1s are 2 होता है। फिर इसको 3 के टेबल में करना है 3 1s are 3 और ये 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2s are 4, 4 2s are 8 और 8 3s are हमारे पास आएगा यहाँ पर 24। कि हमने इसको बनाना है 24 ही इक्वल। हम यहाँ लिखेंगे 3/4, 5/6, 3/8। 4 के टेबल में देखना है 4 कितने ज़ार होता है 24, तो 4 6 are 24 है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। नीचे मल्टीप्लाई 6 है तो ऊपर भी करेंगे मल्टीप्लाई 6। अब 6 के टेबल में 24, तो 6 4s are 24, ऊपर भी आ जाएगा मल्टीप्लाई 4। फिर 8 के टेबल में 24 होता है, 8 3s are 24 और ऊपर भी लिखेंगे मल्टीप्लाई 3। टेबल पढ़ेंगे 6 3s are 18 बाय 6 4s are 24, 5 4s are 20 बाय 6 4s are 24, फिर 3 3s are 9 बाय 8 3s are 24। अब हमने इसको करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा जो नंबर है इसमें हमारे पास आ रहा है 9/24। 9/24 आया है 3/8 का आंसर। उसके बाद है 18/24, वो है 3/4 और फिर है 20/24, तो वो है हमारे पास 5/6 का। अगला है एफ पार्ट है हमारे पास 3/10, 1/4 और 7/20। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इसका 10, 4 और 20 का। 2 के टेबल से शुरू करेंगे 2 5s are 10, 2 2s are 4 और 2 10s are 20। 2 5 ऐसे ही चला जाएगा, 2 1s are 2 और 2 5s are 10। 5 के टेबल में इसको चेक करना है, 5 1s are 5, 1 ऐसे नीचे जाएगा और 5 1s are 5। हम इसको नीचे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। टेबल पढ़ेंगे 2 2s are 4, 4 5s are 20। हमने इसको अब इसका जो डिनोमिनेटर लाना है वो हमारे पास आएगा 20। अब 10 के टेबल में देखना है 10 कितने ज़ार होता है 20, तो 10 2s are 20 होता है। नीचे मल्टीप्लाई 2 लिखा है तो ऊपर भी लिखेंगे मल्टीप्लाई 2। फिर 4 5s are 20, ऊपर भी आ जाएगा मल्टीप्लाई 5। फिर 20 1s are 20 होता है, नीचे मल्टीप्लाई 1 किया तो ऊपर भी आ जाएगा मल्टीप्लाई 1। टेबल पढ़ेंगे 3 2s are 6 बाय 10 2s are 20। फिर 5 1s are 5 बाय 5 4s are 20, 7 1s are 7 बाय 20 1s are 20। अब हमारे पास इसका डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो हम इसको चेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर हमारे पास इसमें आ रहा है 5/20 और 5/20 हमारे पास आंसर है 1/4 का। उसके बाद है 6/20, वो है हमारे पास 3/10 और फिर है 7/20, वो है हमारे पास 7/20 का। अगला है हमारे पास इसका जी पार्ट है 2/3, 8/21 और 4/7। एलसीएम लेंगे तीनों का। सबसे पहले हम इसको 3 के टेबल से शुरू करें क्योंकि ये 2 में नहीं जा सकता। 3 1s are 3 और 3 7s are 20, 7 साथ में ऐसे ही आ जाएगा, 3 7s are 21। अब ये 7 के टेबल में जाता है, 1 ऐसे ही नीचे चला जाएगा, 7 1s are 7 और
और 7 1 ज़ार 7। हमारे पास ये नीचे बनेगा 3 × 7 इक्वल है 3 7 ज़ार 21। यानी अब हमने इसको बनाना है 21 के इक्वल। हम यहाँ इसको लिखेंगे 2/3 8/21 4/7। तो 3 के टेबल में 21 आता है 7 ज़ार पे, 3 7 ज़ार 21, ऊपर भी लिखेंगे मल्टीप्लाई 7। फिर 21 के टेबल में 21 आता है 1 ज़ार पर, ऊपर भी आ जाएगा मल्टीप्लाई 1। और 7 होता है 3 ज़ार 21, ऊपर भी आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई 3। टेबल पढ़ेंगे इसका 2 7 ज़ार 14 बाय 7 3 ज़ार 21, 8 1 ज़ार 8 और 21 1 ज़ार 21, 4 3 ज़ार 12 और 7 3 ज़ार 21। अब हमारे पास इसका डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो हम इसको करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसमें छोटा नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में वो है 8। 8/21 हमारे पास आया आंसर 8/21 का। उसके बाद है हमारे पास 12/21, वो है हमारे पास 4/7। और थर्ड हमारे पास है 14/21, वो है 2/3 का। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 5/12, 3/8, 11/24। एलसीएम लेंगे इसका। सबसे पहले 2 के टेबल से इसको शुरू करेंगे। 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8 और 2 1 ज़ार 2 होता है, और फिर 2 2 ज़ार 4, यानी 2 12 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 24। फिर 2 के टेबल में 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4 और 2 6 ज़ार 12। 2 3 नहीं जाता, 3 को ऐसे ही लिखेंगे। 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6। अब लास्ट में हम 3 के टेबल से करेंगे। 3 1 ज़ार 3, 1 ऐसे ही नीचे आएगा और 3 1 ज़ार 3। मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 2 × 2 × 2 × 3 इक्वल 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 3 ज़ार हमारे पास होता है 24। यानी हमने इसको लाना है 24 के इक्वल। हम यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन 5/12, 3/8, 11/24। तो 12 के टेबल में 12 2 ज़ार 24 होता है, नीचे मल्टीप्लाई 2 लिखा तो ऊपर भी लिखना है मल्टीप्लाई 2। 8 3 ज़ार 24 मल्टीप्लाई 3, ऊपर भी आ गया। 24 1 ज़ार 24 होता है, ऊपर भी आ जाएगा मल्टीप्लाई 1। टेबल पढ़ेंगे। 5 2 ज़ार 10, 12 2 ज़ार 24, फिर 3 3 ज़ार 9 और 8 3 ज़ार 24, 11 1 ज़ार 11, 24 1 ज़ार 24। अब हमने इसको करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे जो छोटा नंबर है वो हमारे पास आ रहा है इसमें 9/24, और 9/24 आया है आंसर 3/8 का। उसके बाद है 10/24, वो है 5/12। और फिर है हमारे पास 11/24, वो है हमारे पास 11/24 का।